हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमत्स्वामिने परमहंसाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। मैं आचार्य विजयकांत श्रीमुख सांडिल्य आप सबके बीच में एक बार फिर से एक कहानी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। कहानी का शीर्षक है क्योंकि जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करते तब तक हमें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। और आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी कार्य में असफलता अगर मिलती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आलस्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए हम एक कहानी के माध्यम से हम इस शीर्षक को आगे बढ़ाएंगे। प्राचीन काल की बात है। एक पद्मदेव नाम के एक राजा थे और वो राजा प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। अपने नित्य क्रिया में नित्य संलग्न हो करके प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और सारी प्रजा उनसे बहुत संतुष्ट रहती थी। वह अपने राज्य काज को करने के लिए जरा सा भी बिना समय गंवाए सारे कार्यों को समय पर ठीक ठीक किया करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और उनके दो बेटे ब्रह्मदेव और शक्तिदेव धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो इन दोनों को युवराज का पद दे करके राज्य से इन्होंने संन्यास ले लिया। और धीरे धीरे समय की टेढ़ी चाल जो सबके जीवन में आती है उससे कोई भी पूरे संसार में कोई भी अछूता नहीं रहा। तो धीरे धीरे समय की गति ऐसी आई कि महाराज पद्मदेव इस धराधाम को छोड़ करके वैकुंठवासी हो गए। अब राज्य का भार इन दोनों के ऊपर बड़ा भाई ब्रह्मदेव और छोटा भाई शक्तिदेव दोनों के स्वभाव में बहुत विरोधाभास था। बड़ा भाई बहुत ही आलसी और छोटा भाई मेहनती था। बड़ा भाई हमेशा यही कहता कि हम इस समय एक राजगद्दी पर हैं, हम राजघराने से हैं, तो हमको मेहनत नहीं करनी चाहिए। हमारे पास हजारों नौकर चाकर हैं, हर विभाग के नौकर हैं। सारा कार्य करने के लिए जब हमारे पास नौकर हैं तो हमें सारा कार्य अपने नौकरों से करवाना चाहिए, खुद नहीं करना चाहिए। और छोटे भाई की ये मानसिकता थी कि मेहनत हमको और जरूर करनी चाहिए, बिना मेहनत के हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो दोनों के विचारों को लेकर के कभी कभी आपस में कहा सुनी भी हो जाती थी, लेकिन बड़ा भाई कभी भी छोटे भाई की बातों पर विचार नहीं करता था। हर बात हर कार्य के लिए हमेशा नौकरों की ही सहायता लिया करता था और छोटा भाई हमेशा सारे कार्यों को स्वयं किया करता था। धीरे 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 ऐसी व्यवस्था बनती चली गई कि इनकी प्रजा ही इनसे विद्रोह करने लगी। दोनों भाइयों को एक दिन ऐसा षड्यंत्र रचाया कि सेनापति ने राज्य पर कब्जा कर लिया और इन दोनों भाइयों को राज्य से बाहर निकाल दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब इनको अपनी करनी का एहसास होने लगा कि आज ऐसी व्यवस्था हमारे जीवन में आ गई कि एक समय था कि हम राज्य का सुख भोगते थे,
आज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। फिर दोनों भाई आपस में विचार करते हुए यह सोच रहे हैं कि आखिर किया क्या जाए। अचानक उनको याद आई कि नदी के किनारे पर एक बाबा जी रहते हैं जो हमेशा परोपकार किया करते हैं। जब हमारे पिताजी राजा थे तो उनके पास वो आते थे, चंदा मांग करके ले जाते थे, हमेशा सत्कार्यों में लगाते थे। और हमारे पिताजी ने कहा भी था कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आवे, किसी बात की सलाह अगर लेनी हो तो बाबा जी के पास चले जाना और उनसे सलाह लेना, जो कहे वही करना, तुम्हें अपने समस्या से निजात मिल जाएगा। यह सोच करके दोनों भाई ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पर पहुंचे। बाबा जी का आश्रम मिला। बाबा जी को जाकर के सीधे दंडवत प्रणाम करते हैं और अपनी आप बीती सारी कथा को सुनाया। सुनते ही बाबा जी को बहुत दुख हुआ। कहा कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करिए, तुम्हारी सहायता की जाएगी, लेकिन एक कार्य करना होगा कि जो मैं कहूंगा अक्षरशः उसे तुम्हें करना होगा। तो दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बाबा जी आप जो भी आदेश करेंगे हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। तो बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले तुम दोनों को कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, बड़ा भाई सोच रहा है कि मेरा छोटा भाई पहले ही कह रहा था कि मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मैं ही आलस्य के नाते हमेशा नौकरों की सहायता से अपने सारे कार्यों को संपन्न करता रहा। लेकिन आज बाबा जी भी वही कह रहे हैं कि मेहनत करनी चाहिए, तो मेहनत करेंगे, हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। बाबा जी आप हमको आदेश दीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि एक काम करो, आश्रम की ये जो जमीन है इसको खेती के योग्य बनाओ। तो दोनों भाई लग गए और जी तोड़ मेहनत करके जो ऊंची नीची जमीन थी उसको समतल किए, उसमें जो कंकड़ पत्थर थे उसको निकाल करके बाहर किए, मेड़बंदी किए। खूब बढ़िया मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके उन्होंने उस जमीन को खेती करने के योग्य बनाई। तब बाबा जी ने कहा कि हमारे पास कई प्रकार के बीज हैं, तुम क्या बोना चाहते हो? समझ नहीं पाए। तो बाबा जी ने दोबारा कहा कि देखो हमारे पास सोने चांदी के बीज हैं, हमारे पास राज्य के बीज हैं, हमारे पास धर्म के बीज हैं, हमारे पास आचरण के बीज हैं। इस तरीके से हजारों प्रकार के बीज हमारे पास हैं। तुम्हें क्या चाहिए, क्या बोना चाहते हो? तो दोनों भाइयों ने विचार किया कि आखिर हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के क्या करेंगे, हमें सबसे बड़ा दुख राज्य का है, तो इसलिए बाबा जी हमें राज्य का बीज दे दीजिए, हम वही राज्य बोएंगे और राज्य अपना पैदा करेंगे। कहा ठीक है। बाबा जी ने एक बीज दिया, कहा इसको ले जाकर के बो दो, इससे राज्य पैदा होगा। और तुम दोनों को जब तक फसल तैयार नहीं हो जाएगी खेत में ही रहना होगा, खेत की सुरक्षा करनी होगी, रखवाली करनी होगी, समय समय पर इसमें पानी, खाद आदि जो भी व्यवस्था बनेगी वो आपको डालना होगा। तो बाबा जी की बात को मान करके बीज को ले जाकर के खेतों में बोया और धीरे धीरे फसल तैयार होने लगी। दिन रात मेहनत करने के बाद जब फसल तैयार हुई, फसल जब पक गई, तो दोनों भाई मायूस होकर के बाबा जी के पास आए और बोले कि बाबा जी हम लोग जी तोड़ मेहनत किए, लेकिन मेहनत के अनुसार हमको सफलता नहीं मिली। बाबा जी ने पूछा क्या बात है? तो दोनों भाइयों ने कहा हम लोगों ने राज्य का बीज बोया था, लेकिन इसमें तो दाने पैदा हुए हैं, इसमें दाने पैदा हुए हैं, क्या करें? तो बाबा जी ने दोनों भाइयों को बैठा करके समझाया, कहा कि बेटा इस तरीके से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज यह जो अनाज जो पैदा हुआ है ना, अपने खाने के लिए इसको रख लो, बाकी अनाज ले जाकर के मंडियों में बेच दो, उससे संपत्ति तुम्हारे पास आएगी। और ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो एक दिन बहुत सारी संपत्ति तुम्हारे पास हो जाएगी, और उस संपत्ति से तुम पुनः अपने राज्य पर
राज्य को वापस पाने के लिए पुनः सैनिकों की व्यवस्था करो और जिन विधर्मियों ने तुम्हारे राज्य पर कब्जा किया है उनके ऊपर चढ़ाई करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। ऐसा करने के लिए दोनों भाई पुनः लग गए, फसल को काटे, तैयार किए, खाने भर के रख करके उसके बाद मंडियों में बेच करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया, पुनः अपनी सेना तैयार की और उस सेनापति से पुनः अपना राज्य वापस प्राप्त किया। तो कहने का मतलब यह है, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में कुछ भी करें, कहीं भी रहें, लेकिन मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमको हमेशा मेहनत से कार्य करना चाहिए और मेहनत जब करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमको प्राप्त होती रहेगी। जय सिया राम।